जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन या गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन। ठीक है, ये आपका कंटेंट जो है, हेडिंग्स इसकी आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगी। लिखा इसमें हिंदी में है, हम आपको समझाएंगे बाइलिंगुअल यानी बोथ लैंग्वेज में। तो आप किसी भी मीडियम के हों, क्लास 10th पे, चाहे सीबीएसई बोर्ड के चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, अगर ये नोट्स तो आपने फॉलो कर ली और मैंने जो है कमेंटमेंट कर ही रहा हूँ आज की मैं पूरा कंप्लीट फिजिक्स की थ्योरी करवाऊँगा। अगर कोई भी सिंगल पर्सन भी कमेंट करेगा कि न्यूमेरिकल भी बता दीजिए सर, तो मैं न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। ठीक, थ्योरी तो मैं करवाऊंगा ही। अगर वीडियो देखो बिल्कुल ध्यान से, समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। समझ गए? अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई डाउट हो तो उसके लिए भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। समझ गए? तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश का मतलब लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स या और इट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स। कुछ भी कह दो इंग्लिश में यार, उतना टफ नहीं है कुछ। समझ गए बात को? ये कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन अगर टॉपिक में है तो इसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, समझ गए? इससे भाई साहब आज तक की हिस्ट्री है, कोई सा भी पेपर निकाल के देख लेना, चाहे यूपी बोर्ड का चाहे सीबीएसई बोर्ड का, इससे एक क्वेश्चन श्योर है आना। समझ गए बात को? तो इसको तो बिल्कुल रट ही जाना है। तो पहला ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता, दूसरा है प्रकाश निर्वात में भी चलता, तीसरा है प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में सर्वाधिक होती है। समझ गए? और माध्यम का घनत्व जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्रकाश की चाल धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल बताओ, तो ये होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल जल में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की कांच में चाल होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए बात को? और इससे क्वेश्चन 100% आता है, देख लेना कभी प्रीवियस ईयर पेपर टाइम मिले तो। अच्छा, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं तथा प्रकृति इनकी वैद्युत चुंबकीय होती। तो अनुप्रस्थ को बोलते हैं बच्चा ट्रांसवर्स वेव। समझ गए? ट्रांसवर्स वेव क्लास 9th में था आपके। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो हम लोग बोलते हैं, ये होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य को अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेज। समझ गए बात को? लॉन्गिट्यूडनल रेज नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। ठीक, क्योंकि रे मीन्स होता किरण, वेव मीन्स तरंग। और इसका पांचवी जो प्रॉपर्टी, मतलब क्या, प्रकाश की तरंगे जिस पृष्ठ पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं। भाई साहब, धूप में बैठ जाओगे गर्मी में तो एकदम कंडा हो जाओगे, सूख के। वही ठंड में बैठ जाओगे तो मौसम ठंड का रहेगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। समझ गए बात को? नेक्स्ट पॉइंट है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। बच्चा इसको नोट करके रख लेना, ये चाहे पीरियोडिक में आए चाहे फाइनल एग्जाम में आए, ये क्वेश्चन आता जरूर है। घुमा फिरा के कैसे न कैसे वो पूछ लेगा कि इसकी जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी मतलब कभी भी चेंज नहीं होती, ये टकराएगा उतनी ही बार किसी भी ऑब्जेक्ट से, अब देर उसको चाहे जितना लगे। समझ गए बात को? चलिए ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो ये आपके 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। समझ गए? जिसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, अरे यार, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का
परावर्तन। समझ गए बात को। अब समतल दर्पण द्वारा हम लोग या प्लेन मिरर द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस पे देखिए फिगर देख लो बच्चे, फिगर समझ गए पूरा कर लोगे, ठीक है। जैसे देखिए इस पे पी क्यू क्या है, एक जो है प्लेन मिरर है समतल दर्पण जिसकी एक तरफ चांदी या पारा मतलब सिल्वर और मरकरी की पॉलिश कर दी गई है। जो एओ है इसे हम लोग आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोलते हैं। ओ बी जो है इसे हम लोग परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और एनओ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। तो इस पे क्या होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता, मतलब इंसिडेंट एंगल का मान हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित अवलंब तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं। इसकी जो पीडीएफ है बेटा टेलीग्राम में हम अपलोड कर देंगे। ये जो इस पर लिखा है पूरी थ्योरी इसको आप लोग पढ़ लेना एक बार, बस इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परावर्तन के नियम की। किसके? परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पे देखो बेटा दो ही रूल हैं इसके, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर स्थित अवलंब तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण का मान बराबर होता, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे। और पहला वाला जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑन विच द इंसिडेंट रे विल स्ट्राइक ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, यही बोलेंगे अंग्रेजी में, समझ गए। अब है मिरर। तो देखो क्या बोल रहा है मिरर में, जब कांच की किसी पारदर्शी पट्टी के एक तल पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरा तल चिकना रखा जाता है तो ऐसी युक्ति दर्पण कहलाती है। दर्पण का चिकना तल हमेशा परावर्तक तल होता है। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का कोई टाइप नहीं होता, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समझ गए। समतल दर्पण क्या है, जब कांच की समतल पट्टी की एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दी जाती तथा दूसरा तल इसका चिकना रखा जाता तो ऐसा तल क्या कहलाता है, समतल दर्पण, समझ गए। गोलीय दर्पण क्या, जब कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती, दूसरा पृष्ठ चिकना रखा जाता तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मतलब क्या, उत्तल और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण दिया है, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहरी तल पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा अंदर का भाग परावर्तक होता है तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, समझ गए। अब इसके बाद में है आपका आ जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये फिगर से भी आप देख सकते हैं, देखो ऊसे उत्तल ऊसे उभरा, ऐसा जो है गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक आ से अवतल, आ से अंदर, जिसका आंतरिक भाग परावर्तक होता है जिस गोलीय दर्पण को उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। बस बात खत्म। अब इसके बाद क्या है आपका गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना जो है वीडियो देख लेना सही से यार, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, तभी मज़ा आएगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।